नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा में। पिछले वीडियो में हमने देखा था निखिलम मेथड से स्क्वायर निकालना। तो उसमें हमने आपको दो क्वेश्चन दिए थे DIY के। पहले उनकी बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो देखते हैं पहला 64 का स्क्वायर। हमें 64 का स्क्वायर निकालना, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 64। सबसे पहले मैंने बताया था कि नंबर 1 से लेकर 90 के बीच में हो तो उसका बेस क्या लेते हैं, हमेशा हम 10 लेते हैं। क्या लेते हैं? 10। तो बेस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 10। और सब बेस डिपेंड करता है इसी बेस पर, यानी कि जो 64 नंबर है इस 10 की टेबल के किसके पास में आ रहा है, ये 10 का कौन सा मल्टीपल के पास में आ रहा है। तो हमने देखा कि 60 के ज़्यादा पास में आ रहा है। मे बी आप 70 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने लिया है 60। अब सब बेस डिजिट क्या होता है, इस सब बेस में जब बेस का डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा सब बेस डिजिट। वरना हम सीधा याद कर सकते हैं कि इसके जो फर्स्ट डिजिट है, इसका जो पहला डिजिट वो क्या कहलाता है, हमारा सब बेस डिजिट। और इसका जो डेविएशन है, यानी कि जो नंबर 64 है इस 60 से कितना ज़्यादा है, तो हमें पता है ये 4 ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर +4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने इसके 64 का स्क्वायर निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला? सब बेस डिजिट नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। तो नंबर क्या है हमारा यहाँ पर 64 प्लस डेविएशन है हमारा यहाँ पर 4, सब बेस डिजिट है यहाँ पर 6 एंड डेविएशन का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 6 एज इट इज, 64 प्लस 4 68 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। दोस्तों आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में आपको ये भी कहा था कि हमें 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो आई होप आपने याद कर लिया होगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब जब 6 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48 कैरीज 4 एंड 6 6 जा 36 प्लस 4 दैट इज 40। अब हमें पता है कि इन लास्ट कॉलम में डिजिट कितने आते हैं, 1 डिजिट। क्यों? क्योंकि बेस क्या यहाँ पर हमारा 10 है। बेस क्या है 10। तो जितने जीरो बेस में होते हैं उतने डिजिट हमारे लास्ट कॉलम में आते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट कॉलम में लास्ट डिजिट कितना है 6 है, वही यहाँ पर आएगा। जो ये 1 है हम उसे नेक्स्ट कॉलम में भेज देंगे, नेक्स्ट क्लास में भेज देंगे। तो 408 प्लस 1 क्या हो जाएगा 409। अब जो आंसर है आपका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा 4096। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने आपको एक क्वेश्चन और दिया था 1007। तो सेम यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा 1000 एंड डेविएशन क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। दोस्तों एक बात और ध्यान रखें कि हर बार जरूरी नहीं है हमें सब बेस लेना होता है। सब बेस डिपेंड करता है बेस पर, नंबर क्वेश्चन के वैल्यू पर। अगर क्वेश्चन बेस के आसपास है तब हमें सब बेस की नीड नहीं है, और क्वेश्चन अगर सब बेस के आसपास है, बेस के आसपास नहीं है, उस बेस की मल्टीपल के आसपास है, तब हमें सब बेस की नीड होती है। तो क्वेश्चन का अब ये क्वेश्चन बेस पे डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, बेस फॉर्मूला लगेगा। बेस फॉर्मूला क्या था, नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन स्क्वायर। तो नंबर है 1007, डेविएशन है 7 प्लस डेविएशन का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49, 1007 प्लस 7 1014। अब हमें पता है बेस है कितना 1000, जीरो कितना यहाँ पर 3 जीरो। तो यहाँ डिजिट कितने आएंगे 3 डिजिट आएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक ही डिजिट आ रहा है तो 3 कैसे बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर 2 डिजिट आ रहे हैं, डिजिट कैसे बनाएंगे 3, एक जीरो और ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब जो मेन आंसर है उसको ऐसे फॉर्म में लिख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1014049। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारा निखिलम मेथड से क्यूब निकालना है। आज हमें क्यूब निकालना सीखना है। इसमें भी सेम मेथड लगेगा, निखिलम मेथड। फॉर्मूला भी उसी प्रकार से रहेगा आपका, बेस मेथड एंड सब बेस मेथड। और जो निखिलम है उन्हीं से ये सब फॉर्मूले बने हैं, उसी के मेथड से ये फॉर्मूले बने हैं। तो देखते हैं आगे आज हम फॉर्मूला बेस मेथड। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर एंड डेविएशन क्यूब। दोस्तों आपको लग रहा होगा सर तो हमें याद करा रहे हैं फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, हम अब आपको याद कराने का कोई उद्देश्य नहीं है। आज हम आपको इसको डिस्क्राइब करते हैं आखिर ये फॉर्मूला कैसे बना। तो हमने निखिलम मेथड सीखा था, उसमें था नंबर एंड यहाँ पर लिखते थे हम डेविएशन। आई होप आपको याद होगा। तो देखते हैं कैसे किया होगा हमने। नंबर मान लो हमारा 12,
तो यहाँ लिखेंगे हम 12, 12 एंड 12। डेविएशन क्या होगा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 2, 2 एंड 2। यहाँ पर हमें एक मेथड याद होगा कि हम यहाँ पर इन तीनों की क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अब आपको पता होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेविएशन का क्यूब। एंड सिमिलरली हम यहाँ करते थे फर्स्टली इन दो की मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट इन दो की मल्टीप्लाई, इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई। कहने का मतलब फर्स्ट 2 डेविएशन की मल्टीप्लाई, फिर लास्ट 2 डेविएशन की मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट एंड लास्ट डेविएशन की मल्टीप्लाई। तो अब हमें पता है 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2। अभी कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। और आपको पता होगा कि इसको लिखता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर। अब एक की डिजिट कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रही है। तो हम इससे कह सकते हैं डेविएशन स्क्वायर विद मल्टीप्लाई ऑफ 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अब हमें यहाँ पर अगर नंबर लेना है 12, तो 12 के साथ +2 लेंगे और फिर ये यहाँ पर भी +2 लेंगे। अब ये 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो नंबर +2 इंटू डेविएशन, तो क्या हो जाएगा, नंबर +2 इंटू डेविएशन। हाँ दोस्तों, तो अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि हम फॉर्मूले को क्यों लिख रहे हैं बार बार, क्यों हम याद करना चाह रहे हैं इसको बार बार। तो दोस्तों क्यूब निकालना है तो पहला तरीका तो क्या हो गया, हमें 3 कॉलम बनाने होंगे यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमें यहाँ पर 3 कॉलम बनाने ही होंगे। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर +2 इंटू डेविएशन, 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर एंड डेविएशन का क्यूब। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको फॉर्मूले को समझते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो 12 का क्यूब निकालने से पहले पता होना चाहिए कि जब भी ऐसे नंबर आ जाएं 1 से लेकर 90 के बीच में, उनका बेस क्या लेते हैं, हमेशा हम 10 लेते हैं। और डेविएशन क्या होता है कि नंबर उससे कितना डेविएट हुआ है, कितना दूर गया है। तो ये ज़्यादा चला गया, इसलिए क्या लिख देंगे हम, +2 लिख देंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं फॉर्मूला क्या है, नंबर +2 इंटू डेविएशन। नंबर है 12 +2 इंटू डेविएशन भी कितना है, 2, फिर 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और फिर डेविएशन का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। अब देखते हैं, हमें पता है 2 2 जा 4। देखो दोस्तों यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, 12 + 2 कर देते हैं, जो हो गया 14, एंड 14 2 जा 28। और मैं इसको कहता हूँ रॉन्ग। क्यों कि बॉडमास का रूल इससे नहीं कहता। बॉडमास में क्या कहता है, हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 एंड 12 + 4 16, एंड सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 3 जा 12 एंड 2 का क्यूब 8। तो 2 का क्यूब 8। यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं कभी कभी। क्यूब का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर को उससे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 6 नहीं करना। यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 का क्यूब यानी कि 8। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब हमें पता है कि लास्ट डिजिट में कितने, लास्ट कॉलम में हमें कितने डिजिट रखने हैं, डिपेंड ऑन दी बेस। यहाँ पर 0 केवल एक बार है, तो यहाँ क्या रखना है, 1 डिजिट रखना है। तो पहले से हमारे यहाँ पर 1 ही डिजिट है, फिर 12 और फिर 16। हमें यहाँ पर 8 रख दिया, यहाँ से केवल रखना है 2। दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चंस में केवल और केवल पहले कॉलम में, पहले ग्रुप में कितने चाहे डिजिट आ सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी रिमेनिंग कॉलम होंगे यानी कि लास्ट जो कॉलम होंगे उनमें सारा में क्या आएगा, बेस पे डिपेंड करेगा। अगर बेस में 1 0 है तो उसमें 1 1 डिजिट ही आएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या आ गया 2। अब इस 1 को हमें नेक्स्ट में भेजना पड़ेगा, तो 16 + 1 क्या हो जाएगा 17। अब देखो पहले कॉलम में कितने भी आ सकते हैं, लेकिन लास्ट के 2 कॉलम कितने आना चाहिए, 1 1 डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 1 डिजिट ही है, यहाँ हो जाएगा 17 2 8 यानी कि 1728। एक और सवाल देखते हैं दोस्तों, 105 का क्यूब। तो बेस से हमारा यहाँ पर 100, डेविएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा डेविएशन, इससे कितना दूर गया है नंबर से। तो इस बेस से जो 105 है ये 5 दूर चला गया, ज़्यादा चला गया, इसलिए लिख देंगे +5। अब देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर +2, नंबर 105, 105 + 2 इंटू डेविएशन कितना है 5, फिर 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर डेविएशन क्यूब यानी कि क्यूब ऑफ 5। अब 2 5 जा 10, 105 + 10 115, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75 एंड 5 क्यूब 125। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, इसको कर देते हैं 15, जो कि रॉन्ग है। 5 क्यूब मीन्स
5 इंटू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो यहाँ क्या आ जाएगा 125। अब देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बेस में जीरो कितने हैं 2, तो यहाँ 2 डिजिट रखने हैं। फर्स्ट में कितने भी आ सकते हैं, बाकी जितने भी कॉलम बचते हैं उनमें क्या आना चाहिए 2 डिजिट आने चाहिए। यहाँ पर 2 डिजिट रखने हैं, यानी कि 25 यहाँ पर हमें रखना है। इसको हम भेज देंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 75 में एक स्टूडेंट और आ जाए बाई चांस, तो कितने हो जाएंगे 76। अब यहाँ पर पहले से कितने हैं 2 ही डिजिट है, तो हमें इसको चेंज नहीं करना। यहाँ देखते हैं, ये तो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, मतलब कितने भी डिजिट आ सकते हैं। अब यहाँ पर ये आंसर क्या लिख देंगे, साथ में लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब ध्यान से देखिए कि दोस्तों, ये आपका है आज का DIY। आज हम आपको केवल और केवल एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं, 98 का क्यूब। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसका डेविएशन माइनस में जाएगा, लेकिन उस माइनस के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी निकिलम बेस पे सब बेस मेथड। अब सब बेस मेथड में यहाँ पर हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, दोनों अच्छे से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। पहला है, अब यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें पता है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स के निकिलम मेथड के थ्रू, तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ तक तो एकदम सेम है। देखें, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर एंड डेविएशन का क्यूब। अब हमें जब नया क्या आ गया यहाँ पर आ जाएगा नया हमारे पास सब बेस डिजिट, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहे हैं SBD। इस बात को ध्यान रखें, फॉर्मूला लिखने में भी आसानी होगी, याद करने में भी आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो देखते हैं SBD, हमें क्या करना है, यहाँ पर SBD के कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, या कह सकते हैं कि SBD की मल्टीप्लाई 0 टाइम करनी है, इसकी 0 पावर में करनी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ करनी है 1 टाइम और यहाँ करनी है 2 टाइम। कहने का मतलब यहाँ पर सब बेस डिजिट एक बार मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पर सब बेस डिजिट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कहते हैं उसको, सब बेस डिजिट का स्क्वायर। बाकी एज इट इज सेम फॉर्मूला है आपका। आपको याद होगा जब हमने निकिलम मेथड से स्क्वायर निकालना सीखा था, तब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन थे, 2 कॉलम थे, तब भी हमने यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था, और यहाँ पर जो किया था हमने 1 टाइम क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 3 क्यूब निकालना है, तो एक बार और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा 35। तो बेस क्या हो जाएगा 10, सब बेस 30, यहाँ पर आप 40 भी ले सकते हैं दोस्तों, प्लस में लेने से आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस इसी कारण से मैं यहाँ पर प्लस में ले रहा हूँ। सब बेस डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, डेविएशन क्या हो जाएगा, अब जो नंबर है 30 से कितना दूर है, 5 दूर है, तो डेविएशन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5। सेम फॉर्मूला, ध्यान से देखें दोस्तों, मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 को बात की बात करूंगा, पहले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, फिर 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर और फिर डेविएशन का क्यूब। अब क्या बताया था मैंने, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें क्या करना है, उस सब बेस डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पर सब बेस डिजिट का स्क्वायर करना है, ब्रैकेट में लिखकर करना, ताकि गलती होने के चांसेस कम होते रहें धीरे धीरे आपके। अब 3 का स्क्वायर 9, 35 एज इट इज, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो 25 9 जा 225। आगे देखते हैं 5 का क्यूब 125, 35 प्लस 10 क्या हो जाएगा 45, एंड 9 एज इट इज, यहाँ पर भी एज इट इज और यहाँ पर भी एज इट इज। एक बार क्या करते हैं, हम सबको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नंबर को आगे ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। अब 9 5 जा 45, कैरी इज 4, 9 4 जा 36 प्लस 4 दैट इज 40, यानी कि क्वेश्चन का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी यहाँ पर 405। अब बेस में डिजिट कितने हैं 2, लेकिन 0 कितनी बार है 1 टाइम ओनली। अगर 1 टाइम है तो यहाँ पर एक ही डिजिट आने वाला है, तो इस बार हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमेशा 5 चाहिएगा। अब इस 12 को हम नेक्स्ट क्लास में भेज देंगे। अगर इस क्लास में 225 स्टूडेंट्स हैं और 12 स्टूडेंट्स और आ गए तो कितने हो जाएंगे 237। बाकी एज इट इज रखते हैं, हम इसको धीरे धीरे क्वेश्चंस में और इजीली आसानी से करते जाएंगे। अभी हम एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट धीरे धीरे क्या करेंगे, जल्दी करना स्टार्ट कर देंगे विद इन 1 लाइन। देखते हैं अब यहाँ पर भी क्या रखना है, हमें 7 रखना है पीछे वाला केवल, तो यहाँ रखेंगे 7 23 स्टूडेंट्स को क्या भेज देंगे, नेक्स्ट क्लास में भेज देंगे। तो 405 स्टूडेंट्स थे, 23 और आ गए तो कितने हो जाएंगे 428, और हमें पता है कि फर्स्ट कॉलम में जितने चाहे स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, इनको साथ में लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 42,875। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा यहाँ पर, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हमारे, जो आगे की क्लासेज में अगर आपने अटेंड नहीं किया है
तो यहाँ पर आप उसको सीख जाएंगे। फिर भी अगर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार उन्हें पहले देखें, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। आगे देखते हैं 497। यदि आपको हमारे इसी प्रकार से वीडियो की सीरीज चलती रहें तो हमें आपको मोटिवेट करने के लिए हम आपको कुछ और चीज़ें भी लाने वाले हैं जल्दी आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। आगे देखते हैं दोस्तों, बेस है हमारा 100। अब सब बेस क्या हो जाएगा? अब कोई कहता है सर यहाँ पे 400 सब बेस हो जाएगा, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो 97 जो डेविएशन आएगा उसका यहाँ पर क्यूब करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, जबकि हमें पता है कि हम वैदिक मेथड्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चंस को बहुत इजी माइंडली सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, बेस 100 एंड सब बेस क्या लेते हैं 500। तो सब बेस डिजिट क्या हो जाएगा, आगे वाला डिजिट शॉर्टकट या इसमें इसका डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 5, और डेविएशन अब इस 500 से 497 कितना दूर है, 3 दूर है और कम है, इसलिए क्या लगा देंगे माइनस का 3। वैसे हमने आपको डेविएशन का फॉर्मूला बता रखा है, क्या है फॉर्मूला, नंबर माइनस बेस या सब बेस, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्या था, नंबर लिख दिया हमने, +2 इंटू डेविएशन कितना है माइनस में 3। और जब भी माइनस में आ जाए तो प्लीज उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उसको ब्रैकेट में लिखा करें। फिर 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर और फिर डेविएशन का क्यूब, और हमें पता है सब बेस डिजिट आया है तो उसका यूज करना है। यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई 1 टाइम करनी है, यहाँ पर उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर ब्रैकेट को कर देना है, बड़ा कर देना है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट हमें इसे कहते हैं। फिर 5 स्क्वायर 25, 497 एज इट इज, प्लस माइनस 2 3 जा 6, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 3 स्क्वायर 9 एंड -3 का क्यूब -27। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 491, 5 3 जा 15, 15 9 जा 135 एंड -27 एज इट इज। अब यहाँ पर कर लेते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई। हमने इसकी मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर, देखिए दोबारा इसको करके दिखा देते हैं आपको। 25 1 जा 25 कैरी इज 2, 25 9 जा 225 प्लस 2 227 कैरी इज 22, 25 4 जा 100, 100 प्लस 22 इज 122। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चों से बहुत बड़ी गलती होने के चांसेस रहते हैं और थोड़ा है भी यहाँ पर ऐसा कुछ। तो देखते हैं, जब हम मल्टीप्लाई या जब हम स्क्वायर या क्यूब निकाल रहे हैं किसी का भी और पॉजिटिव नंबर का निकाल रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर आ चुका है नेगेटिव। तो सिंपल सा एक काम करेंगे, यहाँ पर हमारा सारा काम रहेगा इस बेस के ऊपर डिपेंड। बेस में क्या है 100, जीरो कितने हैं 2 टाइम्स, इन बातों को ध्यान रखिएगा। 2 टाइम्स जीरो तो 2 डिजिट चाहिए सर, 2 डिजिट तो है, लेकिन यहाँ पर हमें नंबर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो बेस क्या करेगा हमारा, उस 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेगा। अब 27 के बाद 100 की मल्टीपल में 100 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो जस्ट इसके बाद हो, तो वो 100 ही है। जैसे यहाँ पर अगर 137 होता माइनस में तो क्या करते हैं हम, आपको 200 लेते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है 200 आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या लेना है, एक बोरो लेना है हम यहाँ से जैसे एक बोरो लेंगे वो हमें 100 देगा, डिपेंड ऑन दी बेस, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 2 जीरो चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक बोरो लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक -1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 बोरो आ जाएगा। ठीक है, ये सारा डिपेंड करता है प्लेस पर। ठीक है, तो इसे ये अपना 10th प्लेस नहीं होकर 100 प्लेस है तो 2 डिजिट चाहिएगा, इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, तो 100 -27 और यहाँ का जगह एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी किसी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब 100 -27 हो जाएगा 73, 135 -1 हो जाएगा 134 एंड 12,275 एज इट इज। अब हमें पता है कि बेस में जीरो कितने हैं 2, तो 2 डिजिट रखने हैं, तो है 2 डिजिट सेम रख देंगे। यहाँ भी 34 एज इट इज सेम रख देंगे। अब इस 1 को नेक्स्ट क्लास में भेज देंगे, क्या हो जाएगा 1 2 2 7 6। अब इनको साथ में लिखने की हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। हम एक बात और ध्यान दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं। इसी निखिलम मेथड से हमारे जो मल्टीप्लाई थे सब अच्छे से हो चुके हैं, एडिशन हो चुका है, सब्ट्रैक्शन हो चुका है। अब हम इसी निखिलम मेथड से क्या करने वाले हैं आपके लिए, क्या करने वाले हैं, डिवीजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डिवीजन। और आपको पता होगा हमने एक नया सीरीज स्टार्ट कर रखा है जो सबसे पहले हमें अच्छे से इस DIY का आंसर देगा
तो क्या होगा उसके लिए, उसका नाम हम अपने अगली वीडियो में कमेंट बॉक्स में देने के कारण क्या करेंगे, उस वीडियो में पहले स्टार्टिंग में उसका नाम पहले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।